हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का लैब्स टू लर्न में। चलिए, जैसे कि अपन लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था भाग 1 के बारे में और संविधान के बारे में भी कुछ जाना था, और दूसरी क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था भाग 2 नागरिकता के बारे में, और तीसरी क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था मौलिक अधिकार के बारे में, जिसमें अपन लोग आर्टिकल 12 और 13 में डिस्कस कर चुके थे। तो अब उसके आगे पढ़ते हैं। जैसे कि मैं डेली रिविज़न कराता हूँ क्लास से पहले, तो आज रिविज़न नहीं करेंगे क्योंकि उससे क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। हाँ, रिविज़न ज़रूरी है, तो इसलिए मैं जैसे ही अपना मौलिक अधिकार समाप्त होगा उसके जस्ट बाद एक क्लास आएगी जिसमें सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूरे जितना अभी तक पढ़ा है उसमें पूरा कवर होगा। वैसे आप लोग रिवीजन करते रहिए क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कराता हूँ तो आप लोग ज़रूर करिए। मैं कराऊंगा, लेकिन अभी ये मौलिक अधिकार समाप्त हो जाए उसके बाद एक क्लास लाएंगे जिसमें पूरा रिवीजन चलेगा। चलिए, तो आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ते हैं। कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण यानी कानून सबके लिए बराबर है। यह ब्रिटेन से लिया गया है। यह ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें इसको केवल 20% ही फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें है कानून सबके लिए बराबर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा न्यायालयों में एक मूर्ति खड़ी रहती है जिसके हाथ में तराजू, आंखों पर पट्टी रहती है। आंखों पर पट्टी इसलिए रहती है क्योंकि वहाँ पर कानून कहता है कि मेरे सामने कोई भी हो, जैसे कि चपरासी हो, एसपी हो, डीएम हो, तो मुझे आंखों पर पट्टी है, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। आप जो प्रूफ करेंगे उसी के आधार पर आपको न्याय मिलेगा। तो जैसे कि इसमें है कानून का समान संरक्षण यानी कानून के लिए सब बराबर है। तो इसमें कोई 5 साल का बच्चा भी है और कोई 20 साल का भी बच्चा है, तो कोई भी उस पर केस कर सकता है कि 5 साल के बच्चे का आधा टिकट लगता है और 20 साल के बच्चे का, 20 साल के लड़के का पूरा टिकट लग रहा है, उसको भी उतने ही मौलिक अधिकार है, उसको भी उतने ही मौलिक अधिकार है। इसलिए दूसरा भी पॉइंट है इसमें, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, इसको यूएसए से लिया गया है। यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसमें कानून के समक्ष समानता है। इसमें कुछ हद तक क्लासिफिकेशन के नाम पर कुछ हद तक इसमें किसी के लिए कानून ज़्यादा है तो किसी के लिए कम है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समाज को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए ये करना ज़रूरी था, इसलिए किसी के लिए कानून थोड़े सख्त हैं, किसी के लिए थोड़े कम हैं। तो इसी में था। इसी में एक पॉइंट और है, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, चलाया जा सकता है। फौजदारी मुकदमा क्या होता है पहले ये देखते हैं। फौजदारी में आता है मर्डर, रेप और भी कई सारे फौजदारी में आते हैं। दीवानी में आता है कोई टैक्स या वगैरह वगैरह। तो इसमें दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के ऊपर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्यों नहीं चलाया जा सकता? जैसे कि चला भी दिया किसी ने तो वो पता चला 10 साल केस चला, उसके बाद 10 साल की सजा हो गई, तो राष्ट्रपति को पावर होती है, आर्टिकल 71 के तहत वो सजा माफ कर सकता है। तो पता चला 10 साल केस चला, जज का टाइम वेस्ट हुआ और वकीलों का टाइम वेस्ट हुआ, और पता चला उसको 10 साल की सजा हुई। 10 साल की सजा हुई, उसने लिखा आर्टिकल 71 के तहत मैं अपनी 10 साल की सजा माफ करता हूँ, खत्म कहानी। तो इसलिए राष्ट्रपति के ऊपर वो फौजदारी मुकदमा नहीं चलाते हैं। और ऐसी राज्यपाल भी 162 के तहत अपने ऊपर लगा मतलब माफ कर सकता है, कोई भी सजा माफ कर सकता है। तो इस पे भी फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते, दीवानी मुकदमा चला सकते। अब इसी पर हो गई बहस कि राष्ट्रपति और राज्यपाल तो इनके ऊपर कोई कानून ही लागू नहीं होगा। तो अम्बेडकर जी राजेंद्र प्रसाद के बीच में बहस हो गई। तो इसमें कहा गया कि जब तक वो अपने पद पर हैं तब तक उन पर कोई ये मुकदमा नहीं चला सकता। जैसे ही पद से हटे वो
उनके ऊपर भी ये कानून लागू होगा। तो देखिए कितना अच्छे से हमारे संविधान को बनाया गया है, और कितने टाइम पहले भी इतनी अच्छी सोच थी। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं अपन लोग आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15, इसमें सरकार या पब्लिक 5 प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकती। पांच प्रकार से, चलिए जानते हैं 5 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला, धर्म। धर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। पता चला कोई हिंदू है और दूसरा मुसलमान है, तो वो कहेगा नहीं तू मुसलमान है, तू मेरे घर में कैसे आए। तो ये नहीं चल सकता है, क्योंकि कोई भी सरकार या पब्लिक इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकती। अगर भेदभाव करते हुए पकड़े गए तो यह तुरंत आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, जाति के आधार पर। तीसरा, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर। चौथा, जन्म स्थान के आधार पर। जन्म स्थान के जन्म। पांचवा है वंश के आधार पर। तो ये जैसे कि जाति, जैसे कोई लिंग है, महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर, तो इसके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता। पता चला कोई महिला है, कोई पुरुष है, तो ये क्यों कहा गया है? जैसे कि पहले ज़माने में होते थे राजाएं, किसी को भी लड़की को नचवा रहे, पैर दबा रहे, तो इसलिए इसको ख़त्म किया गया है। और ये एक जगह पे सही भी है, कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अब जानते हैं अपन लोग आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन यानी नौकरी में समानता। नौकरी में समानता। और इसमें पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव भेदभाव करते हैं तो वो मान्य है। जैसे कि पॉजिटिव भेदभाव, इंडिया और चीन के बीच लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो पता चला वहाँ पर लिंग पुरुष ज़्यादा रहते हैं बॉर्डर पर, तो पता चला पुरुष ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं यहाँ पर तो भेदभाव हो रहा, महिलाओं को भी आना चाहिए। तो नहीं, ये पॉजिटिव वे है कि उनको वो बायोलॉजिकल ज़्यादा फिट नहीं होती हैं, तो इसलिए वहाँ पर पुरुष का होना ज़रूरी है, तो पॉजिटिव भेदभाव कर सकते हैं। इसमें लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता मतलब नौकरी में समानता होती है, और इसमें आरक्षण भी दिए जाते हैं। ये पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन है, इसमें कोई बुराई नहीं है आरक्षण में। आरक्षण किस हिसाब से दिए जाते हैं? पहला, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर। जाति और लिंग के आधार पर आरक्षण दिए जाते हैं। लोक नियोजन में समानता मतलब नौकरी में जाति, और ऐसा नहीं है कि मतलब आरक्षण पूरे ही दे देते हैं। 10 नौकरी निकली तो आपको 10 को ही भरेंगे। जैसे आरक्षण क्यों दिया जाता है? जैसे कि कोई एक लोग हैं और एक है, सरकार कहती है जी आप ऊपर हैं तो ऊपर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक रहा, आप आगे बढ़ते रहिए, और जो नीचे हैं हम उनको आगे बढ़ने में थोड़ा मदद करेंगे आरक्षण देके, तो वो भी यहाँ तक आ जाएंगे। तो इसको समाज को एक साथ लेके चलाने के लिए आरक्षण दिया जाता है। चलिए तो अब अपन लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 कहता है
आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पष्टता, अस्पष्टता का अंत। यानी छुआछूत। छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 के तहत कर दिया गया। जैसे कि पहले था, गांव हर जगह था पहले तो, कि मतलब कोई नीचे जाति से तो वो गांव नीचे बैठा देते, कोई ऊंची जाति से तो कुर्सी पे बैठता था, वो कहता नहीं तू नीचे बैठेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसको आर्टिकल 17 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि इसने हमारे साथ छुआछूत या अस्पष्टता की थी। इसका एक एग्जाम्पल ये भी बनता है, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले कोरोना था, अगर किसी को कोरोना है तो वो उससे लोग 10 फीट दूर भाग जाते थे, तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि सरकार कहती है कि अगर कोई बीमारी है या वायरस है तो उससे दूर रहना ये पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन है, ये रह सकता है, इसमें छुआछूत हो सकती है। अब पढ़ते हैं अपन लोग आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 यानी इसमें है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब जैसे पहले के टाइम में होती थी, राजा की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, राजा, नाइटहुड, शेख, काफी सारी उपाधियां होती थी पहले, तो इनको समाप्त कर दिया गया है। कोई मतलब अपने सरनेम के आगे उपाधि नहीं लगा सकता। इसमें एक चीज और है, एजुकेशन। जैसे कोई नेशनल अवार्ड लेता है, एजुकेशन बाद में पढ़ेंगे, नेशनल अवार्ड ले सकता है, लेकिन उसे सरनेम के तरह यूज नहीं कर सकता। जैसे कि आप लोग किसी को नेशनल अवार्ड मिला है, तो नेशनल अवार्ड मिला है तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे नेशनल अवार्ड मिला है, ये नहीं कह सकते कि मेरा नाम उसके आगे नेशनल अवार्ड, नहीं, ऐसा आप सरनेम के रूप में यूज नहीं कर सकते उसको। और इसमें एक चीज और है, जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन एंड रैंक। एजुकेशन यानी कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो अपने नाम के आगे वो लगा सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसको नहीं दर्शा रहा, उसके ज्ञान को दर्शा रहा है, उसने जो ज्ञान अर्जित किया है वो उसको दर्शा रहा है। और रैंक यानी जैसे कोई कर्नल है, कर्नल फलाना सिंह, कर्नल अनिल कुमार, कर्नल कोई, ऐसे वो कोई रैंक भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो उनके ज्ञान को नहीं दर्शा रहा, उनको नहीं दर्शा रहा, उनके ज्ञान को दर्शा रहा है जो उन्होंने अर्जित किया है। चलिए, तो आर्टिकल अपन लोग 18 तक पढ़ चुके हैं, समानता का अधिकार समाप्त हुआ। जैसे कि चलिए रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 14 के बारे में, तो बताइए आर्टिकल 14 के बारे में क्या था। आर्टिकल 14 में बताइए आप लोग। कानून का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में सरकार या पब्लिक 5 प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकती। कौन कौन सा? जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान। और आर्टिकल 16 में क्या था? लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल 17 में क्या था? छुआछूत एवं अस्पष्टता। आर्टिकल 18 में क्या था? आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।